नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसके क्या क्या नियम है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और आप यदि उस योजना के पात्र हैं तो क्या पात्रता के नियम है, वो सभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर। फ्रेंड, जो बेरोजगारी भत्ता योजना है उसका वास्तविक नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। यह योजना 1 जनवरी 2019 से ही संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई थी। जो पूर्व में जो संचालित योजना अक्षत योजना थी, उसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है पात्रता के नियम। प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और प्रार्थी स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए, चाहे वो आपने कॉमर्स से की हो, साइंस से या आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से। यदि स्नातक डिग्री आपके पास है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। अन्य राज्य द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर पात्र होगी। मीन्स यदि कोई अदर स्टेट से किसी ने लेडी है और उसने अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी से डिग्रीधारी की है, तो यदि उसके हस्बैंड राजस्थान राज्य से हैं तो भी वह योग्यता के पात्र होगी। प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब भी नहीं होना चाहिए, तब आप इस योजना के पात्र हैं। प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी नहीं होना चाहिए। प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना आवश्यक है। मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन से पहले आपके जो स्थानीय रोजगार कार्यालय है वहाँ पहले आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा, तभी आप इस योजना के पात्र हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है एज लिमिट और भत्ता सीमा। तो यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो ये आपकी एज 30 वर्ष या उससे कम है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं विशेष योग्यजन के लिए 35 वर्ष एज लिमिट है। 35 वर्ष या इससे कम आयु की अनुसूचित जाति जनजाति या महिला या विशेष योग्यजन अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, ये बेरोजगारी भत्ता है, मैक्सिमम 2 वर्ष तक दिया जाता है। यदि उससे पहले आपकी कोई जॉब वगैरह लग जाती है तो आपसे ये भत्ता आना बंद हो जाएगा। एक परिवार से मैक्सिमम 2 व्यक्ति इस बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपकी जो पारिवारिक आय वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए इसके। तो आपके पास सबसे पहले आवेदन पत्र होना चाहिए, जो कि आप इस राजस्थान गवर्नमेंट की साइट से ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सीधा ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास मूल निवास होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र या आपकी कोई भी 10th की मार्कशीट हो, स्नातक या आपने जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट किया है उस डिग्री की सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, और बैंक पासबुक होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही होना चाहिए, मतलब SBI बैंक ही होना चाहिए। नेक्स्ट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह आपके मूल आवश्यक दस्तावेज है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं भुगतान या आवेदन प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, आप पुरुष हैं तो 3000 पर मंथ आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और महिला है तो 3500 मीन्स 3500 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। इस साइट भी मैंने मेंशन कर रखी है, आप यहाँ से सीधा रिडायरेक्ट होके अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आवेदन की प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आपको आपके स्थानीय रोजगार कार्यालय से रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद आप अपने नज़दीकी ई-मित्र कियोस्क से भी फॉर्म भरा सकते हैं, या फिर अपनी SSO ID से घर बैठे इस साइट के थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हैं।
फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि इस योजना से रिलेटेड या बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।